नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए 16 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके, तो एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ओके, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है हर साल 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन परिवार के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार एक सहायक समाज के लिए बनाता है जो बदले में राष्ट्र को एक बेहतर नागरिक देता है। कुछ जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में भी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की। 1993 में महासभा ने एक प्रस्ताव में A/RES/47/237 में हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाने का फैसला किया, यानी परिवारों का दिन। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। यह दिन आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को संशोधित करने पर केंद्रित है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पारिवारिक इकाइयों की स्थिरता और संरचना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और WTO के प्रमुख रॉबर्टो ओजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया है। आपको पता है WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये WTO के प्रमुख थे। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो ओजेवेदो ने 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। ओके, ये 31 अगस्त के बाद से अपने पद से हट जाएंगे। वह 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। यह ब्राजील के 62 वर्षीय राजनयिक का दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब वह कुछ सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाए जा रहे गहन दबाव में आकर अपने कार्यकाल में कटौती कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिनेवा स्थित व्यापार निकाय पर अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था। कुछ और बातें जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है, WTO का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 164 सदस्य देश हैं इसके। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ओके, चलते हैं अब अगले करंट अफेयर्स पे। और अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। बैठक एक थीम के साथ आयोजित की गई थी, एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार, यानी डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। आगे देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं के साथ साथ अन्य नागरिक निकायों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने लॉकडाउन लगाने और एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी रखने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत द्वारा उठाए गए अन्य कदमों जैसे विदेशों से हमारे नागरिकों को निकालने, लोक निगरानी नेटवर्क के माध्यम से समुदाय में निगरानी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कर्मचारियों के क्षमता का निर्माण का उल्लेख भी किया। उन्होंने संकट के इस समय के दौरान लगभग 100 जरूरतमंद देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने, एकजुटता बढ़ाने और समर्थन प्रदान करने में भारत के योगदान पर जोर दिया। चलते हैं अगले करंट पर। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक मातृ स्मृति योजना शुरू की है। ओके, क्या है यह योजना, इसके बारे में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम
पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम बर्धमान और पश्चिम मिदनापुर जिलों में कम से कम 50,000 एकड़ भूमि है जो बंजर पड़ी है, जहां प्राकृतिक रूप से कोई पैदावार नहीं होती और ना ही यहां किसान पट्टे पर खेती कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर अभी 6500 एकड़ भूमि पर कार्य शुरू किया गया है। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल योजना है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, तो वो है ममता बनर्जी, और अगर राज्यपाल की बात करें तो वो है जगदीप धनखड़। चलते हैं नेक्स्ट करंट पर, और अगला है फेडरल बैंक लिमिटेड का मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप। फेडरल जो बैंक है इसका मनीग्राम के साथ में मनीग्राम एक पेमेंट सिस्टम है, उसके साथ में इसका टाई अप हो गया है। ओके, एक निजी क्षेत्र का बैंक फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में ग्राहकों के लिए कास्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए एक आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। इस साझेदारी से लोगों को कोविड-19 महामारी की स्थिति में अपने परिवारों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फेडरल बैंक के पास देश के प्रेषण बाजार रेमिटेंस मार्केट का 15% शेयर है और उम्मीद है कि मनीग्राम के साथ टाई अप से कारोबार और बढ़ेगा। फेडरल बैंक के अध्यक्ष की अगर बात करें तो वह ग्रेस एलिजाबेथ कोशी। फेडरल बैंक के सीईओ की बात करें तो वह श्याम श्रीनिवास, और अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो वह है अलवा, केरल में। और मनीग्राम के अध्यक्ष और अगर सीईओ की बात करें तो वह है एलेक्स होम्स, और अगर मनीग्राम की स्थापना कब हुई थी उसकी बात करें तो वो हुई थी 1988 में। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स पर, और विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, $1 बिलियन की भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा की घोषणा की है, सामाजिक सुरक्षा पैकेज की। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा, इसलिए यह उन गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आगे देखते हैं, भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज ने भारत में आपातकालीन कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए विश्व बैंक से $2 बिलियन की कुल प्रतिबद्धता ले ली है। भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज को निम्नलिखित तरीके से 2 चरणों में वित्त पोषित किया जाएगा। देखते हैं एक एक चरण। पहला किस्त वित्तीय वर्ष 2020 के लिए $750 मिलियन के तात्कालिक आवंटन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दूसरी किस्त की अगर बात करें तो $250 मिलियन शेष जो होगा वो वित्त वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आगे अगर हम बात करें विश्व बैंक के अध्यक्ष की तो वह है डेविड माल्पस, और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वह है वॉशिंगटन डीसी में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। एससीओ देश के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ओके, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, के सदस्य देशों ने विदेश मंत्रियों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आपस में सहयोग बनाने पर विचार विमर्श करने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले सभी विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी की वैश्विक चुनौती का सामना करने, उससे निपटने के लिए तैयारी करने और प्रतिक्रिया पर विचार विमर्श किया है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस रूसी विदेश मंत्री सरगेई लारोव की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। जानते हैं इसके आगे भी कुछ इसके फैक्ट्स। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है और वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने की चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना, एपीडा। ओके, एपीडा की स्थापना की है। आगे देखते हैं एपीडा क्या है।
तो भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा के तत्वावधान में की गई है। REPF वैश्विक बाजार में चावल के निर्यात को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए चावल के निर्यात की पूरी उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला के हितधारकों की पहचान करने, दस्तावेज पहुंचाने और सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी कदम उठाएगा। इसके अलावा यह उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान के साथ साथ अन्य जरूरी नीतिगत उपायों को भी आगे बढ़ाएगा। अगर राइस एक्सपर्ट इमोशंस फोरम REPF में चावल उद्योग के प्रतिनिधि, एपीडा, निर्यातक, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम आपसे अगले करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद,